हमें भुला के बातें हुई। आखिर तक ऐसा लगता था कि हमारा काम होने वाला है। लास्ट दिन तक ये हमें आशा थी कि मंत्री जी की भाषा से, बोलने से, कहने से, जेस्चर से जो उन्होंने प्रतीत करवाया कि हमारा काम हो रहा है, और हम सभी उसी आशा में बैठे थे। हम उसी आशा में बैठे थे। जब भी वो महाराष्ट्र में आए, उनको मिले, हमारी बहनें मिली, लोग मिले, हम मिले, तो हमारे गले में फूलमाला डालते थे, हम बड़े खुश हो जाते थे, हम जीत गए। मैं भोपाल से आया हूँ। मध्य प्रदेश राष्ट्रीय संघर्ष समिति का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। 6-7 साल हुए लगातार हम जो है EPS 95 पेंशन वृद्धि के लिए संघर्ष रहते हैं। हमारे अनेक साथी यहाँ पधारे हैं मध्य प्रदेश के विभिन्न प्रदेशों से, प्रदेश के संभागों से, जबलपुर, इंदौर, भिंड, ग्वालियर, इंदौर, उज्जैन, नीमच, अन्य दिशा कई जगह से लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। लगातार ये आंदोलन कर रहे हैं कि हमारी पेंशन बढ़े। पेंशन वृद्धि में लगातार विलम्ब हो रहा है। मोदी सरकार कई बार आश्वासन देने के बावजूद भी हमारी पेंशन अभी तक नहीं बढ़ी है। इसका परिणाम उत्तर प्रदेश में नजर आया है हमको। हम नहीं चाहते कि सरकार बदले, इसके बावजूद ये सरकार जो है अपने मनमाने ढंग से चल रही है। इसलिए पेंशनर साथी देखा नहीं आ रहे हैं। हम सबको फैसलों के साथ रहना चाहते हैं, हम बीजेपी के साथ रहना चाहते हैं। उसके बावजूद ये बीजेपी वाले हमारा काम नहीं कर रहे हैं। इसलिए हमको अन्य पार्टियों का भी सहारा लेने की आवश्यकता पड़ रही है। अभी हम चाहते हैं सरकार के साथ में, हम चाहते हैं केंद्र में मजबूत सरकार बने। अगर हमारी सरकार कमजोर हो गई, हमारी सरकार किसी प्रकार से हमारे पेंशन वृद्धि नहीं हुई, तो निसंदेह रूप से हम बहुत जल्दी, बहुत कम समय में ही हम महाराष्ट्र में और हिमाचल प्रदेश, हरियाणा में क्या चुनाव हो रहे हैं उसके विविध असर पड़ रहा है। हमारे पेंशन साथी लगातार बीजेपी के खिलाफ जा रहे हैं। ये निवेदन है सरकार जल्दी हमारा काम करे। हम मैं प्रयागराज से आया हूँ, रघुनंदन, उत्तर प्रदेश प्रयागराज से। मैं रघुनंदन सिंह, हमारे यहाँ से 500 आदमी प्रयागराज से आया है, और मैं रघुनंदन सिंह राष्ट्रीय संघर्ष समिति का संगठन मंत्री हूँ। और ये हमारा राष्ट्रीय संघर्ष समिति 8 वर्षों से आंदोलन कर रहे हैं। अभी पिछले प्रधानमंत्री जी 2 बार आश्वासन दिए अतिशीघ्र आपका काम करेंगे। प्रधानमंत्री जी को बनाने का काम हम EPS 95 के पेंशन ने किया है। 2 बार उच्च पदों पर बैठाया, तीसरा बार भी इनको मौका दे दिए हैं कि अभी भी प्रधानमंत्री जी, क्योंकि आपने आश्वासन दिया था, तीसरा बार भी हमने आपको बैठाया है। अगर ये महाराष्ट्र और कई प्रदेश के चुनाव आने वाला है, इसके बीच में आप हमारा मिनिमम 7,500 महंगाई भत्ता, पति पत्नी का मेडिकल, जो पेंशन से वंचित है उनको 5,000, सुप्रीम कोर्ट का आदेश का बिना भेदभाव किए मूल वेतन पर हायर पेंशन की अविलंब घोषणा करें। अन्यथा न चाहते हुए भी हम पेंशनर्स आपको लोकसभा से लेकर विधानसभा तक विपक्ष के लायक भी नहीं रहने दूंगा, क्योंकि जब हम भूखे प्यासे मर रहे हैं तब पर भी आप आश्वासन देके आपसे बढ़ के कोई नहीं है। प्रधानमंत्री जी, जब आपने आश्वासन दे दिया, इसके बाद भी आपका वैल्यू नहीं है। तो जब आप मेरा नहीं तो आपका नहीं, जो पेंशन का काम करेगा वही देश में राज करेगा। देखिए, जो पेंशनर का काम करेगा वही देश में राज करेगा। सर, आप कहाँ से? जामनगर गुजरात से पंकज जोशी फ्रॉम मजदूर महाजन संघ NLO साथ और इनपुट के साथ जुड़े हुए हैं। EPF पेंशन 95 जो राउत साहब ने आंदोलन किया है उसको हम गुजराती ओर से समर्थन करते हैं। 7,500 मेरी मांग है, प्लस मेडिकल और DA का है। जो आंदोलन चला रहा है वो जल्द हो रहा है, उसमें हम गुजराती ओर से तो समर्थन है और पूरा राष्ट्र समर्थन कर रहा है। इसी मांग को हमें सरकार ने मान्य करनी पड़ेगी। जय भारत, जय भारत। हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं, महाराष्ट्र से भी आई है, महिलाएं बात करते हैं। मैडम, क्या नाम है आपका? मैं आशा शेखी हूँ, महाराष्ट्र की कार्याध्यक्ष हूँ। जिला हमारा संभाजीनगर, छत्रपति संभाजीनगर से आई हूँ। इधर हम अपने पेंशन का हक मांगने के लिए आए हैं, क्योंकि हम बीजेपी सरकार से बहुत नाराज है। बीजेपी सरकार ने आज तक हमें खाली आश्वासन पे आश्वासन मिला है।
हमारा अर्थ मंत्री, कामगार मंत्री, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री, पंतप्रधान, हर किसी ने हमें खाली आश्वासन दिया है। इलेक्शन का आखिरी पीरियड तक हमको खाली आश्वासन दिया, अपना काम निकाल लिया सरकार ने। चुनाव तो उन्होंने लड़ लिया, लेकिन हमें वैसा ही भूखा पेट रखा है। अभी जो नई सरकार आई है, तो वो नई सरकार ने महाराष्ट्र में वो जो लाडली बहना, लाडला भाई, ये जो योजना निकाली, तो ये योजना के लिए इनके पास में निधि कहाँ से आया? हमारा हक देने के लिए इनके पास निधि नहीं है, क्यों ऐसा अन्याय? और वो भी उनका आयु का मिनिमम आयु कितना रखा है? तो 18 से 65 साल। तो सोचो, 18 से 65 साल वाले इजीली पेट पाल सकते, लेकिन 65 साल के बाद वालों को तुमने अन्याय किया, क्योंकि ताकि उनको जरूरत है पैसों की, उन्हें घर वालों ने बेघर कर दिया हुआ है। इसलिए ये जो निकला है, हम इसके खिलाफ नहीं है, लेकिन बूढ़ों को भी आप कुछ कीजिए। और हम अभी अगर सरकार ने हमारा काम नहीं किया, बीजेपी सरकार ने, तो महाराष्ट्र में जो इलेक्शन बनेगा तब हम हमारी ताकत दिखा देंगे, और कैसा हमारा विरोध है तब हम बताएंगे। बस इतना बोलते। नमस्कार, मैं सौ कविता सतीश भालेराव, महाराष्ट्र अध्यक्ष। मैं संभाजी नगर से यहाँ पे आई हूँ। ये दिल्ली में हमारी 7वीं चक्कर है। हर बार आते हैं, हर बार हम निराश होके जाते हैं। हमारी मांग बहुत छोटी है, बहुत कम मांग रहे हैं हम। 7,500 रुपये पे पेंशन, महंगाई भत्ता और मेडिकल सुविधा, खाली 2 जनों का गुजारा होना, हम इतना ही मांग रहे हैं, तो भी सरकार हमको नहीं दे रही है। अभी ये इलेक्शन हुआ, उसमें हमको बहुत आशा थी कि हमारी पेंशन बढ़ेंगी, लेकिन हमारी आज तक पेंशन नहीं बढ़ी। मोदी जी सरकार ने हमको बहुत नाराज किया। अगर हमारी पेंशन बढ़ती थी तो मोदी सरकार की और भी सीट आती थी उनकी। अभी महाराष्ट्र में हमारे विधानसभा की जो निवडणूक है, अगर उसके पहले हमारा काम नहीं होगा तो हम उनको भी ये कर देंगे, उसके ऊपर देंगे। और अगर ये जो सीटें आई ना मोदी जी की, हमारे कमांडर साहब ने अगर उसी टाइम आदेश देते कि अपने को बीजेपी के खिलाफ खड़ा होना है, तो जितनी सीटें आनी थी वो भी नहीं आती थी। पर हमारे साहब ने उनके ऊपर आखिरी तक भरोसा किया, तो वो भरोसे के लायक उतरे। बस प्रधानमंत्री से हमारा इतना ही निवेदन है कि हमें जो हमारा हक है वो हमारे पल्लू में डाल दे, क्योंकि हम भीख नहीं मांग रहे, हम हमारा अधिकार मान रहे। इधर 2 मिनट बुल्ढाना का बोलने का है। हमारा बुल्ढाना में 6 साल से आंदोलन चालू है। हमारे राउत सर ने 26 राज्यों में EPS 95 का झंडा लगा हुआ है। वहाँ एक जनों ने आके नहीं देखा। क्यों? सरकार क्यों नाराज है हम पे? हमने क्या गुनाह किया है? हम क्या भीख मांग रहे हैं सरकार को? हम हमारा हक मांग रहे हैं। 8-8 साल 9-9 ये 8-8 घंटे काम करके हमको क्या मिलता है? मेरे को खुद को 700 रुपये पेंशन है। जब मैं 2-4 घर में रोटी डालती हूँ तब मेरा घर चलता है। ऐसा सरकार ने करना नहीं। हमारी पेंशन जल्दी बढ़ाना चाहिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।